नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। 2026 मुबारक हो और अच्छे से पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें और अच्छे नंबर से इस साल के जितने भी बोर्ड एग्जाम वाले छात्र हैं अच्छे अंकों से सफल हों और अच्छा रिजल्ट आए और आगे भविष्य आप लोगों का उज्जवल हो। यही हमारी मनोकामनाएं हैं और आशीर्वाद है। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली 8.1 का ये वीडियो लेकर के आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय आप लोग बोर्ड में देख रहे होंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी हमने इसका परिचय और फार्मूला सब कुछ डाल रखे हैं। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखा हमने और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो प्रश्नावली 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। cos a बराबर 5/13 दिया है, ठीक है। तो tan a का मान पूछ रहा है। देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बड़े मज़ेदार तरीके से इसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 का पहला नंबर, यदि कह रहा है यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो tan a का मान ज्ञात करो, ये कह रहा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये क्या होगा। cos a आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण आप साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक ये पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक ट्रिक भी बताया गया था, लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का बताया गया था। देखिए साइन कॉस, कॉस मतलब हो गया आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। कॉस का है तो आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे कॉस बराबर आप क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। अच्छा, आधार क्या है, 5 है और कर्ण क्या है, 13 है। यहाँ पे एक चित्र ड्रॉ करेंगे जिसमें से ABC नाम रख देंगे। ठीक है, ये थीटा मान लेते हैं इसको। थीटा के जस्ट सामने ये लंब होगा। लंब कितना ज्ञात करना है, आधार आपका फिर ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। 90 के जस्ट सामने कर्ण होता है, तो 90 ये कर्ण 13 हो गया और आधार आपका 5 हो गया। क्या निकालना पड़ेगा, अभी लंब निकालना पड़ेगा बच्चों। तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस जो प्रमेय होती है बच्चों, वो 90 डिग्री वाले त्रिभुज में ही लगती है, यानी समकोण त्रिभुज में ही लगती है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़े हैं आप लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है क्या। ये आगे हो सकता है, ये पीछे जा सकता है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन दोनों ये प्लस में ही रहेंगे। अब यहाँ पे हमें कर्ण दिया है। कर्ण मतलब क्या है, AC का वर्ग बराबर लंब क्या है, AB का वर्ग प्लस आधार क्या है आपका, BC का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है AB। तो AB को रोक लीजिए, BC को इधर ले आइए। तो AB स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, AC वर्ग माइनस BC वर्ग। ये देखिए BC को इधर लाते तो कहे का हो जाता माइनस का, तो ये देखिए माइनस में रख दिया। AB वर्ग बराबर क्या बन गया, यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण माइनस आधार। ठीक है, कर्ण में से ही घटेगी भुजा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AC का मान कितना दिया है, देखिए बच्चों AC का मान क्या दिया है, 13। तो यहाँ पे 13 का वर्ग माइनस और BC का मान 5 का वर्ग। तो यहाँ पे AB इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा। तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होगा, 169 कितना होगा बच्चों, कितना होगा, थोड़ा यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ हल करते हैं। तो AB बराबर क्या आ जाएगा, 13 169 माइनस 25। 169 में 25 चला जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 9 में 1 गया 144, कितना बचेगा 144। 144 किसका वर्गमूल है, 12 का। तो
12 इकाई आ गया। अब इसके बाद tan का फार्मूला लगा दीजिए। बच्चों tan का फार्मूला क्या होता है जानते हैं? tan का फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, tan a बराबर, ये यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया। tan a बराबर, हमें इधर शुरुआत करते तो उधर एंड होता, उधर से किया तो इधर एंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। tan a इक्वल टू क्या होता है बच्चों? tan लंब बटे आधार क्या होता है? L/A। लंब आपका कितना है? tan a बराबर, लंब कितना भी निकाला आपने, AB 12 और बटा आधार कितना था? 5। यही आंसर हो गया आपका। चुटकियों में बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है बच्चों, अभी इसको नोट करें, अभी आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। ओके ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर चालू किया है हमने। ठीक है, आप धैर्य रख के स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिए। ओके, हमारे वीडियो में नया वीडियो में आपका बहुत बहुत 1 के सेकंड पार्ट को भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि cos a बराबर a/b, क्या कह रहा है? यदि cos a बराबर a/b दिया है, क्या दिया है बच्चों? cos a बराबर a/b, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए, tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, tan a का मान ज्ञात कीजिए, ये करना है। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, tan a का मान ज्ञात कीजिए। क्या है tan a का मान? अभी बच्चों जैसा कि आपने देखा अभी वीडियो में कि हम लाल बटे कक्का भी लिखे थे, फिर से लिखे दे रहे हैं, साइन कॉस, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये होते हैं 6:6 रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो लाल बटे कक्का क्या दिया है बच्चों? लाल बटे कक्का, यानी हमें कॉस का मान दिया है, कॉस यानी आधार बटा कर्ण, यहाँ पे रखेंगे कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण, यही होता है क्या? हाँ, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे आधार आपका ए हो गया और कर्ण आपका बी हो गया। ओके, हमें क्या निकालना पड़ेगा? लंब की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लंब की, क्योंकि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण 3 ही भुजाएं होती हैं। तो मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC है, इसका थीटा एंगल ये मान लेते हैं, थीटा के जस्ट सामने ये लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण होता है, हमेशा फिक्स होता है, और ये आधार हो जाएगा तीसरा। थीटा के जस्ट सामने लंब होता है, 90 के जस्ट सामने कर्ण होता है, तीसरी भुजा बचती है वो आधार होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मान लीजिए आधार आपका ए दिया है, कितना दिया है? ए दिया है, कर्ण आपका बी दिया है, हमें क्या निकालना है? लंब AB निकालना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि लंब बराबर क्या होता है सूत्र में? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली तो लंब क्या है हमारा? AB है, और यहाँ पे कर्ण क्या है बच्चों? कर्ण देखिए AC है, तो AC वर्ग माइनस, और यहाँ पे ये क्या है? BC वर्ग है। तो AB का मान हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? AC का मान रख देंगे B² माइनस A² रख देंगे। क्यों? क्योंकि AC है A और वो B, तो B² हो गया, और BC है A तो A² हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये मान मिल जाता है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे अब AB का मान √B² माइनस A² रख गया। अब यहाँ पे क्या हमें निकालना है? tan A बराबर, तो tan A बराबर फार्मूला क्या होगा? tan A का देखिए लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका क्या दिया निकला? अभी tan A बराबर लंब आपका निकला ये लंब है L, यानी अंडर रूट क्या आ जाएगा? B² माइनस A² बटा आधार क्या दिया है? आधार में A दिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये बच्चों tan A का मान निकल के आ जाता है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं tan A। ओके, आंसर आपका करेक्ट है, इसको नोट करें। अभी आते हैं इसी के थर्ड पार्ट में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी आई और डबल आई नंबर को देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से हल किया गया, ठीक है। उसी जैसा एक और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है इसको देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। देखिए थर्ड पार्ट में क्या देखते हैं कि क्या कह रहा है, वही है यदि का से बराबर 3/5, सिर्फ नंबर रेशियो चेंज कर रहा है, बाकी वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि कॉस ए इक्वल टू क्या दिया है 3/5 दिया है, ओके ओके बच्चों है। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पूछ रहा है, साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अच्छा बच्चों साइन स्क्वायर का मान तो ठीक है निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोगों ने अभी 2 क्वेश्चन को देखा उसी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, डोंट वरी, निश्चिंत रहिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए बराबर, ठीक है, आप देख रहे हैं कि कॉस बराबर आधार बटा क्या दिया है, कर्ण दिया है बच्चों। बहुत ही प्यारा क्यूट क्वेश्चन है बच्चों। कॉस ए बराबर क्या दिया है बच्चों, कॉस ए बराबर 3/5 दिया है। आप जानते हैं फार्मूला के आधार पर कि कॉस ए बराबर बच्चों आधार बटे कर्ण होता है। हाँ जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण हमें दे दिया, लंब निकाल लीजिए। तो हमें लंब यानी एल निकालना है, ठीक है। अब हम संकेतों पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए आधार ये 3 हो गया और बटा 5 कर्ण हो गया, यानी ए का मान दिया है, क्या कितना दिया है 3 दिया है, के का मान कितना दिया है बच्चों 5 दिया है, एल हमें निकालना है। कैसे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर त्रिभुज बना के समझें तो ये त्रिभुज आपका क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा ले लीजिए। तो यहाँ पे ए है ना, तो सॉरी यहाँ ए रखा करिए, ठीक है। कॉस ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे ए रखना चाहिए हमें, और ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने। ए यहाँ रखिए, बी सी यहाँ रखिए, ठीक है, तब ए के जस्ट सामने लंब बनेगा। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, थीटा हम ले रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए के जस्ट सामने लंब ये हो गया बी सी, ये ज्ञात करना है। और हमें आधार क्या दिया है, ये आधार हो गया, यानी ए बी 3 दिया है और कर्ण दिया है हमारा 5। ए यहाँ रखा करिए, ठीक है। अभी हमने 2 क्वेश्चनों में बच्चों थीटा मान करके लगा दिया है, थोड़ा सा ए ऊपर रख देते थे, ये थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक है, कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, तो उसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि कॉस ए बराबर क्या दिया है, तो हमें लंब निकालना है। लंब का बच्चों फार्मूला क्या होगा, लंब बराबर अगर निकालना है तो क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, और रूट लग जाए क्योंकि इधर का स्क्वायर हटा दिया। तो एल बराबर यहाँ पे आप के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे क्योंकि ए का मान और के का मान से प्रदर्शित किया, तो एल बराबर के की जगह में क्या रख देंगे, 5 उठा के रख देंगे, 5 स्क्वायर माइनस ए की जगह में क्या रख देंगे, 3 का स्क्वायर रख देंगे। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 3 = 9, तो एल बराबर आ जाएगा 16। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 4, एल का मान आ गया 4, ये कितना आ गया 4 आ गया। अब हमें साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, देखिए साइन लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, लेकिन स्क्वायर करना पड़ेगा ना, हमें स्क्वायर का मान चाहिए तो स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा बच्चों, l/k, एल का मान कितना निकला 4 निकला, के का मान कितना निकला था 5 निकला था, स्क्वायर कर दीजिए, सीधे 4 चौको 16 बटा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यही आप लोगों का आंसर है 16/25। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, 16/25 आप लोगों का आंसर है, इसको नोट कर लें, ठीक है। लोग बहुत अच्छे होंगे, प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोग अच्छे से मन से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर
सेकंड पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री के सारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत मज़ा आता है। बस इसको मज़े तरीके से पढ़ना आना चाहिए और मज़े तरीके से इसको सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि कॉस ए बराबर 15/17 दिया है, ठीक है। क्या दिया है बच्चों, कॉस ए बराबर 15/17 वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, tan a प्लस कॉट ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, tan a प्लस कॉट ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों, इसका मान ज्ञात करना है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप जानते हैं कॉस बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। एक चित्र बना लेते हैं, ये चित्र बना लेते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे ए का मान क्या हो गया, ए का मान 15 हो गया, के का मान 17 हो गया। यानी ए को कहाँ पर आप रखेंगे, ए को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पे बी रख दीजिए, यहाँ पे सी रख दीजिए, चाहे सी यहाँ रख दीजिए, बी यहाँ रख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एंगल जो ले रहे हैं वो ए यहाँ लेंगे, क्योंकि ए के जस्ट सामने लंब ये बनेगा। हमने फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा मिस्टेक किया था, थीटा यहाँ लिया था, ए यहाँ लिया था, तो लंब आधार में थोड़ा सा मिस्टेक था। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर 15/17, ये देखिए ए है, थीटा लिया ना यहाँ पे, थीटा एंगल, थीटा के जस्ट सामने लंब क्या होता है, तो ये दिया है हमें क्या, लंब। कॉस ए बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पे ए के जस्ट सामने तो क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पे लंब तो ये बनेगा, तो यहाँ ये लंब कहलाएगा, यानी एल से प्रदर्शित करेंगे। और आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, 90 के जस्ट सामने क्या होता है, कर्ण। यानी कर्ण को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, के से। और यहाँ पे आपका तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, लंब, वो आधार हो जाएगी, सॉरी आधार हो जाएगी। आधार को ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ए का मान कितना दिया है बच्चों, ए का मान दिया है 15 और के का मान दिया है 17। आपको एल का मान निकालना है। तो एल बराबर फार्मूला होता है के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ से बहुत सिंपल तरीके से आप लोग फाइंड कर लीजिए, के का मान कितना है, 17 का वर्ग हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 15 का वर्ग हो जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 17 का 289 होता है क्या बच्चों, माइनस 15 का कितना होता है, 225 होता है। 225 और 289 माइनस करिए, 9 में 5 गया 4 बचेगा, 8 में 2 गया यहाँ 6 बचेगा, 2 में 2 गया 0। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। ये 8 आ गया। अब एल निकल आया, तो tan ए और cot ए निकाल के जोड़ दीजिए, मान निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि tan ए बराबर क्या होता है, tan लंब बटे आधार होता है। तो लंब यहाँ पे कितना है, देखिए एल का मान कितना निकला है, अभी 8 निकला है। आधार कितना है, आधार आपका ए का मान यहाँ से देखिए 15 दिया, तो ये 15 निकल आया। कॉट ए निकाल लीजिए, तो कॉट ए बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, आधार यानी 15/8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या निकालना है हमें, tan ए प्लस कॉट ए, tan ए प्लस कॉट ए। तो tan ए की जगह में क्या रख देना है, हमें मान है निकालना था, tan ए की जगह में निकाल दीजिए। tan ए की जगह में 8/15 रख दीजिए और कॉट ए की जगह में 15/8 रख दीजिए और भिन्न बनेगी 15। इसका लासा कितना आएगा बच्चों, 15 चौको 60, नहीं 15 अट्ठे 100, कितना होता है 8 पंच 40, 8 4 12, 120, 15 अट्ठे 120। तो 8 बार में यहाँ भाग देंगे, 8 बार 8 अट्ठे 64 प्लस 8 15 बार 15 15 हम 225 और 64 जोड़िए तो 5 4 9 6 2 8 और 289/120। क्या ये कटेगा क्या, 3 से, 3 9 27 नहीं कटने वाला है किसी से। 289/120 आप लोगों का क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों। ये इस तरीके से फाइंड हो गया, इसको नोट करें।